जाली डिग्री स्कैंडल, एग्जैक्ट स्कैंडल, जिसमें 9 अरब रुपए की जाली डिग्रियां बनाई गई और पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनी। उसको तकरीबन 1 साल गुजर चुका है, लेकिन उसके लिए मामलात ठंडे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौधरी निसार साहब जो हर मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, डिटेल में बताते हैं, वो भी इस मामले पर पिछले कई अरसे से खामोश हैं। ऐसा लग रहा है कि एफआईए इस मामले पर ढीली पड़ रही है और ऐसी शक्ल सामने आ रही है कि इस केस को गालिबन ये केस सियासत की नजर हो रहा है। लेकिन हालात और वाकयात जो बता रहे हैं वो बड़े हैरान कुन हैं। अमरीकी रोजनामे न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक नई रिपोर्ट में पाकिस्तान की मारूफ आईटी कंपनी एग्जैक्ट के हवाले से मजीद कई दावे किए हैं और यह कहा गया है कि यह स्कैंडल इब्तदाई तसव्वुरात से भी बड़ा है। इस नई रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने पाकिस्तानी इंतजामिया को आगाह किया है कि एफबीआई ने एग्जैक्ट को एक डिप्लोमा मिल के तौर पर शनाख्त किया है जो ऑनलाइन डमी कंपनियों और इदारों के साथ काम कर रही है। रिपोर्ट में अमरीकी हुक्काम के हवाले से यह कहा गया है कि शोएब शेख 3 ऑफशोर कंपनियों के मालिक थे जो अमरीकी रियासत डेलावेयर में रजिस्टर्ड थीं और उन्हें गैर कानूनी आमदनी पाकिस्तान तरसील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये नए इंकशाफात, मालियाती रिकॉर्ड्स, कंपनी रजिस्ट्रेशंस, हलफनामों, पाकिस्तानी और अमरीकी हुकाम के दरमियान जो राबते हुए हैं उस समेत अदालत में पेश किए गए जो फोन टैप है उसके जरिए सैकड़ों घंटों पर मुश्तमिल बातचीत के जरिए अखज किए गए हैं। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कंपनी से मुतालिक दस्तावेजात से यह साबित होता है कि वो ब्रिटिश वर्जीनिया आइलैंड्स, कब्रस, दुबई और पनामा में भी शेल कंपनियों की मिल्कियत रखती थी। शोएब शेख मुबैना तौर पर फर्जी नाम रियान जॉन्स को इस्तेमाल करते हुए इन कंपनियों की दस्तावेजात पर दस्तखत करते थे। एक और खबर भी सहाफी उमर चीमा साहब ने दी कि एग्जैक्ट के जाली डिग्री स्कैंडल के हवाले से एफआईए हुकाम को नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिल चुके हैं। ऑफशोर कंपनियों के मुख्तलिफ दस्तावेजात में रियान जोन्स का नाम इस्तेमाल हुआ है और वकला से राबते के नतीजे में यह बात सामने आई है कि फर्जी यूनिवर्सिटियों के मुकदमे में मुलव्विस वो शख्सियत शोएब शेख है जो जाली डिग्री के मवादात से मुकम्मल इनकार करते रहे हैं। सहाफी उमर चीमा के मुताबिक मुकदमे से मुतालिक नई बात यह भी सामने आई है कि शोएब शेख ने अमरीकी अदालत में एक बयान हल्फी जमा करवाया है और 3 ऑफशोर कंपनियों के वो इस बयान हल्फी के मुताबिक मालिक है जिसका वो पाकिस्तानी अदालतों में इनकार करते रहे हैं। एफआईए ने जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और हतमी चालान जमा करवाया है उसमें इतने शवाहिद मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर नतीजा अखज करना मुश्किल नहीं कि शोएब शेख रियान जॉन्स का फर्जी नाम इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन एक और बड़ा मोड़ भी आ रहा है इस केस में कि जब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जाहिद जमील ने ट्रायल के आगाज से ही कबल अदालती कार्रवाई से अलहदगी इख्तियार करते हुए कहा कि हालात के बायस उनके लिए काम जारी रखना मुश्किल हो गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि एफआईए की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर शहाब ओस्तो, हक नवाज तालपर और सलाहुद्दीन गन्नापुर ने भी अलहदगी इख्तियार कर ली है। एक ऐसी सूरत हाल में और एक ऐसी सूरत में जब एग्जैक्ट स्कैंडल का भांडा फोड़ने वाले डेक्लन वॉश की रिपोर्ट भी आती है, प्रोसिक्यूटर्स केस से अलग हो रहे हैं, वजीर दाखिला खामोश हैं, एफआईए खामोशी इख्तियार कर रही है, तो दरअसल बनेगा क्या? आइए बात करते हैं उसी सहाफी से जिनकी खबर को हम करें। सीनियर सहाफी उमर चीमा ही हमारे साथ मौजूद हैं। उमर चीमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उमर, सबसे पहले ये कहिएगा कि एग्जैक्ट स्कैंडल केस में ताजा तरीन ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी? 1 साल गुजर चुका है, अभी तक कोई वाज़ेह पेशरफ्त नहीं हो सकी, पीछे कहानी क्या है उमर साहब? देखें, एग्जैक्ट केस एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और पाकिस्तान मीडिया की हिस्ट्री में या अदरवाइज़ देखा जाए तो जितने सबूत, जितने ठोस शवाहिद इस सिलसिले में इकट्ठे किए गए हैं एग्जैक्ट स्कैंडल के केस में, शायद ही यानी कम अज़ कम मेरे नॉलेज में कोई और इस तरह का केस नहीं है कि जिसमें इतने ज़्यादा शवाहिद मौजूद हों। लेकिन बदकिस्मती से केस आगे बढ़ता हुआ, जितना आगे बढ़ता है उतना पीछे आ जाता है और आपने देखा होगा कि कई वकला जो कि एफआईए की तरफ से पेश हो रहे थे उन्होंने माजरत कर ली, वो इससे पीछे हट गए। तो ये इसका एक जो है मनफी पहलू है या एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जो आने वाले दिनों में प्रॉब्लम खड़े कर सकता है, क्योंकि किसी केस का इस्तगासा जब या उसका ट्रायल होता है और आपने उधर तमाम अपने हक में दलाइल देने होते हैं और सबूत पेश करने होते हैं, अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई उसमें अबहम रह गया या कि दबाव के तहत कोई शवाहिद पेश ना किए गए तो मेरे ख्याल इस केस का भी मंतकी अंजाम हमारे जो बहुत सारे पहले करप्शन केसेस हैं उनकी तरह होगा, जिसमें ये कहा जाता है जी कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा तो किया गया लेकिन हमारे खिलाफ कोई एक ठोस दलाइल, कोई एविडेंस पेश नहीं की जा सकी। हालांकि बात ये नहीं होती कि दलाइल एविडेंस नहीं होती, एविडेंस मौजूद होती है
वो पेश नहीं की जाती, वो अदालत तक पहुंचने से पहले वो किसी तरह से कंप्रोमाइज़ हो जाती है। अच्छा उमर साहब, ये जो पैनामा लीक्स के बाद जो बड़े बड़े आ रहे हैं, क्या वहां एग्जैक्ट के भी कोई अकाउंट्स हैं या इसके कोई क्लूज मिलते हैं उमर साहब? जो अभी तक FIA ने इन्वेस्टिगेशन की है और जो ऑफशोर कंपनीज का सुराग लगाया है वो ज़्यादातर अमेरिका में है। अमेरिका की एक रियासत है डेलावेयर, तो इनकी 3 कंपनीज उधर मौजूद हैं जिनका नाम है टलो, एक का नाम है टिंको, एक का नाम है माइवल। तो ये अभी तक इन्होंने ना सिर्फ के FIA ने कोई तलाश की हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, बल्कि पहले तो एग्जैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जैक्ट की मैनेजमेंट उनको तरदीद कर रही थी कि वो अपने उनकी मलकियत का इतराफ़ नहीं कर रही थी, लेकिन बाद में जो इनका एक केस मिशिगन कोर्ट में चल रहा है उसमें उन्होंने अपने हल्फिया बयान के ज़रिए इस चीज़ का इतराफ़ किया है कि हम ही इनके मालिक हैं। तो अभी तक जो पनामा लीक्स के बारे में ज़्यादा डिटेल्स आई हैं वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से आई हैं, वो पनामा से आई हैं, वो रिपब्लिक ऑफ बहामास से आई हैं, वो रिपब्लिक ऑफ उमर साहब जरा एक और सवाल मैंने आपके आगे रखा है उमर साहब, कल आपका आर्टिकल भी पब्लिश हुआ ये रियान जोन्स के फर्जी नाम के सिलसिले का, जरा वो कहानी तो हमें समझा दीजिए, वो क्या है? देखिए, रियान जोन्स एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है और बहुत बड़ी कामयाबी है FIA की कि जिसमें उन्होंने ये साबित करने में कामयाब हो गए कि रियान जोन इनफैक्ट शोएब शेख का एक फ़र्जी नाम है जिसके ज़रिए वो ना सिर्फ जिन मैं ऑफशोर कंपनीज़ का जिक्र कर रहा हूँ जो उनकी डेलावेयर स्टेट में मौजूद हैं, उधर सिर्फ वो उसको ऑपरेट करते रहे हैं इस नाम के ज़रिए। एक इनकी अपने एक वकील के साथ को ख़त किताबत है जिसमें कोई अमरीकी वीज़ा के लिए कोई इनकी बात चल रही है, तो उसमें भी इन्होंने रियान जोन्स के नाम के नीचे अपने दस्तखत किए हुए हैं। इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी जिसके खिलाफ अमरीकी रियासत मिशिगन में केस चल रहा था, उसके सिलसिले में इन्होंने किसी वकील के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो ख़त किताबत कर रहे हैं, तो उसमें भी इनको रियान जोन के नाम से याद किया जा रहा है, लिखा जा रहा है। और एक और ख़त मेरी नज़र से भी गुजरा है कि जिसमें एड्रेस इनका कराची का इस्तेमाल हो रहा है और ऊपर रियान जोन के नाम से इनको वो तहरीर आ रही है। अच्छा, FIA के प्रोसिक्यूटर्स की बड़ी बातें हो रही हैं, अभी कुछ देर पहले आपने कहा भी, इसका जिक्र भी किया, इस केस से 1 बाय 1 अलग भी होते जा रहे हैं और मैंने अपने इंटरव्यू में उनके नाम भी लिए हैं। चौधरी निसार साहब ने इस पर बड़े वाज़ेह बयान दिए थे कि बेहतरीन तहकीकात होंगी, अभी तक कोई वाज़ेह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की उन्होंने, इसमें FIA भी ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है। ये तासुर कितना दुरुस्त है कि एग्जैक्ट स्कैंडल का मामला सियासत की नजर हो रहा है? सियासत के अलावा मेरे ख्याल है कुछ और अनासर भी इसमें शामिल हैं और बड़े ताकतवर लोग हैं जो मेरी अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन है उसकी बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ। और जिस तरह का प्रेशर वकला पर था, जिसमें ये भी शामिल था कि एग्जैक्ट की इंतज़ामिया को उनकी ज़मानत कराने में उन वकला का ताउन दरकार था, जो कि उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने बहुत सारी, जब ठोस शवाहिद आप देख लेते हैं तो फिर आपको ये एक बहुत बड़ी बददियानती भी लगती है और आपको पता चलता है कि ये एक कोई आम फ्रॉड का केस नहीं है, इसमें आपने कितने लोगों को तालीम के नाम पर भी फ्रॉड किया है और पूरी दुनिया में लोगों के साथ किया है, पाकिस्तानियों के अलावा भी। तो वो इस चीज़ पे रजामंद नहीं थे कि वो कोई तावन कर सकें कि ज़मानत कराने में। और ये बात काबिल गौर है कि अभी तक 4 वकील, बड़े सीनियर वकील, उन्होंने माजरत कर ली है कि हम इस केस में FIA की तरफ से पेश नहीं हो सकते। और 4 ही जज हजरात जो कि सिंध हाई कोर्ट में हैं, जिनके सामने ये ज़मानत का केस चल रहा था, उन्होंने भी माजरत कर लिया है कि हम ये केस नहीं सुन सकते। तो उमर साहब जरा ये भी कहिएगा, उमर साहब कट हुई, जरा ये भी कहिएगा कि खबरें आ रही हैं कि अगले चंद दिनों में 400 मजीद नाम भी पैनामा लीक से आ रहे हैं। गो कि ये एग्जैक्ट स्कैंडल से ताल्लुक नहीं है मेरे सवाल का, लेकिन ये जो मैं इश्यूज उठा रहा हूँ, ये 400 नाम आ रहे हैं पैनामा लीक से, क्या इसमें जुडिशरी से मुताल्लिका लोग भी हैं? फौज के साबिक अफसरों का नाम भी क्या आ रहा है? क्या किसी बिजनेसमैन या मजीद सियासी शख्सियात का भी नाम आ रहा है? कुछ साबिक जजेस हजरात भी शामिल है इसमें? देखें, कुछ का तो हम जिक्र पहले कर चुके हैं, जिस तरह एक हाजिर सर्विस जज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फरूख इरफान साहब,
वो 2 कंपनीज़ के मालिक हैं और उन्होंने उन्हीं ऑफशोर कंपनीज़ के ज़रिए लंदन में प्रॉपर्टी भी ख़रीदी है। इसी तरह जस्टिस क्यूम वो भी कुछ स्विट्ज़रलैंड में कोई 2 बैंक हैं उनके जो है यानी कि वो उसमें वो सिग्नेटरीज़ हैं उन अकाउंट के। वो अलग बात कि उनका वो इस चीज़ से इनकारी नहीं है जस्टिस क्यूम, लेकिन वो कहते हैं कि असल में मेरा कोई क्लाइंट और है और वो क्लाइंट रिकॉर्ड ये बताता है कि पाकिस्तान में है। खुदा जाने कि वो ख़ुद हैं या कि कोई किसी और के बिहाफ पे, किसी बड़ी शख्सियत के बिहाफ पे वो ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और सरप्राइजेज़ मुतवक्को हैं जो कि आने वाले दिनों में मिल सकते हैं और मेरे ख्याल है कि ये लिस्ट के इजरा में कोई 1 माह का वक्त दरकार है। उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो आपने मामलात उठाया है वो हम सामने है, इसके लिए ये जो शक्ल बनती हुई दिखाई दे रही है, जिन पॉइंट्स को हमने रेज किया है और उसके बाद जिस तरह से चौधरी निसार साहब मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उस तरह की ब्रीफिंग कॉम को देना बहुत ज़रूरी हो गया है। बताना होगा कि एग्जैक्ट स्कैंडल का अभी तक क्या सूरत हाल है। डेक्लन वॉश ने जो नया आर्टिकल लिखा है, उमर चीमा साहब ने जो आर्टिकल लिखा है और जो पैनामा लीक से इसका ताल्लुक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑफशोर कंपनीज की बातें हो रही हैं, क्या इस एग्जैक्ट स्कैंडल को इसके साथ भी जोड़ा जा सकता है?